हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने कोई ब्लॉग वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि 4-5 दिन हो गए तब से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और आज भी मुझे बुखार भी था और दर्द भी बहुत ज़्यादा था। तो मैंने मेडिसिन ले ली थी, तो आज मैंने रेस्ट की लिया था, इसलिए मैं आज लाइव भी नहीं आई थी। और अभी भी मेरे ना सिर में दर्द हो रहा है और बुखार है। बुखार अभी थोड़ा कम है, 99.4 है, तो अभी ज़्यादा तो नहीं है बुखार, पर फिर भी हाथ पैर में टूटन है बहुत ज़्यादा और सिर में दर्द थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद फिर से मेडिसिन लूँगी। अब मैं समझ में नहीं आ रहा, सिर में भी दर्द हो रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ। और जहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है तो क्या है कि उन्होंने मुझे 20 दिन की दवा दी थी, बोली थी। उन्होंने ये कहा था कि इन्फेक्शन ज़्यादा है और कंडीशन थोड़ी है तो ख़राब, पर वो ये कह रही है कि 20 दिन की दवा आप खाओ, उसके बाद हम एक अल्ट्रासाउंड करेंगे और कुछ रिपोर्ट भी करवाएंगे, तो उसके ज़रिए पता चलेगा कि कितना 20 दिन की दवाई खाने में कितना आपको आराम मिला है, कितना नहीं मिला है। इसलिए अभी मैं गई नहीं हूँ डॉक्टर से। और क्या था, अभी परसों मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, मतलब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तब से दर्द और भी ज़्यादा हो रहा है। तो इन्होंने तो कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो मैंने इनसे कहा कि अभी मत आओ क्योंकि पेट में दर्द बहुत ज़्यादा था। क्या मैं बताऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई भी बात और ज़्यादा बताऊँ। पर ये है कि मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं सफ़र नहीं कर पाती, जा नहीं पाती, क्योंकि 3 घंटे का सफ़र है। ट्रेन से जाते या बस से जाते, बस से शायद 3-4 घंटे उससे भी लगते। तो मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं दोबारा दिखाना, इसलिए ये आ तो रहे थे, तो मैंने इनसे कह दिया अभी मत आओ, और जब मुझे आराम थोड़ा मिल जाएगा उसके बाद आप आना, तब हम चलेंगे साथ में दिखाने, तब ठीक रहेगा। अभी तो फैमिली में और हैं सब लोग, अगर ज़्यादा तबीयत और बिगड़ती है तो ये लोग देख लेंगे, ठीक है। मम्मी पापा हैं और मेरे अभी हमसे बड़े जो भैया हैं, जेठ भैया, वो भी आए हैं, तो अभी टेंशन ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। अगर तबीयत ख़राब होगी तो वो लोग हैं अभी, तो औरों का तो खैर कुछ नहीं, पर जब तक बड़े भैया तब तक हमें इतनी टेंशन नहीं रह रही है। तो देखते हैं, अब अगले 20 तारीख को इन्होंने बुलाया है, तो 20 तारीख को हम जाएंगे और उनसे अब फाइनली बात करेंगे। फाइनली बात ये करेंगे कि आखिर मतलब क्या है, आराम मिलेगा अभी कि नहीं मिलेगा, क्या आप सिर्फ रोकथाम के लिए कर रहे हो, और ये है। तो वो एक ट्रीटमेंट इस हिसाब से चला रही हैं क्योंकि हमारी बेटी एक है मेरे पास, मतलब बच्चा मेरा एक ही है। और डॉक्टर ने पूछा आगे फैमिली बढ़ानी है कि नहीं, तो यही बात हुई थी कि देखो, इन्होंने भी हमने भी एक ही आंसर दिया था कि हाँ अभी फैमिली बढ़ानी है, एक बेबी और करना है। तो इस हिसाब से उन्होंने, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दे रही हैं, शायद कि दिक्कत ना हो, आगे इनकी प्रेगनेंसी भी रुक जाए और इसको रोकथाम कर दें। तो ज़्यादातर मैंने ये वाला केस देखा है कि इस चीज़ के लिए अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें ना सिर्फ उसकी रोकथाम के लिए दवा देते हैं, जड़ से ख़त्म नहीं होती है ये चीज़ें। तो उसके लिए तो इसका ऑपरेशन ही बता रहे हैं डॉक्टर ज़्यादातर। तो और भी 1-2 पेशेंट थे, मैंने उनसे भी बात की है, जैसे कि मेरी माई थी, सगी माई है मेरी, उनसे भी मैंने बात की है, और एक भाभी थी उनसे भी। तो उनकी कंडीशन थोड़ी हमसे अलग थी, उनके में सिस्ट थी, तो सिस्ट की वजह से उनकी गलाव लग गया था, कुछ हो गया था, तो इसलिए उनकी जो यूट्रस था तो वो निकाल दिया गया था। पर मेरी कंडीशन थोड़ा अलग है, मेरा एंड्रोमेटेरियम है, तो ये ज़्यादा हद तक बढ़ा हुआ है, मतलब ज़्यादा ही, और साथ में इन्फेक्शन भी फैलता जा रहा है। तो ये इस चीज़ का डर ज़्यादा है कि कहीं और मैम ने भी यही कहा है कि कहीं ऐसा होता है ना कि डाउट होता है इसमें ज़्यादा कैंसर बनने का, तो वही डाउट सबको, मतलब मैम भी बता रही थी कि अगली बार अल्ट्रासाउंड करेंगे, अगर इन्फेक्शन कम रहता है, रुकता है तो ठीक है, नहीं अगर इतना ही मिलता है तो हम बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी से पता करेंगे कि कहीं कैंसर का रूप तो नहीं ले रहा है या कुछ भी।
तो देखते हैं अगली 20 तारीख को क्या होता है क्या नहीं होता है। फ़िलहाल कंडीशन मेरी, मुझे नहीं लग रहा कि मेरी हालत में कोई सुधार है, मुझे आराम मिल रहा है, क्योंकि इतने दिन से 10 दिन लगातार मेरे इंजेक्शन भी लगे हैं। उसके बाद भी तब तो मुझे 4-5 दिन ये लगा था कि हाँ मुझे अब आराम मिल रहा है, शायद इंजेक्शन की वजह से। पर 5-6 दिन के बाद मेरी कंडीशन फिर से बिगड़ गई और 5-6 दिन हो गए, 5 दिन हो गए आज, तब से मेरे पेट का दर्द जा ही नहीं रहा। और अभी भी उन्होंने मेडिसिन दी थी दवाई की, जब हैवी दर्द हो और बुखार हो तभी। अब वो बोल रहे बुखार तो अब इसलिए आएगा ही आएगा क्योंकि कंडीशन ही तुम्हारी ऐसी है। तो उन्होंने कहा थी ये मेडिसिन खा लेना, तो मैंने वो दवाई खाई थी, तो बुखार की और दर्द की। तो तब तो आराम था, पर अभी भी मुझे बुखार है, फिर से आ गया है बुखार, क्योंकि दिन ब दिन कंडीशन मेरी बिगड़ती ही जा रही है। तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक पल के लिए मुझे डर भी लगता है बहुत ज़्यादा। मैं क्या सोचूं, एक तो अकेली पड़ जाती हूँ इसलिए और थोड़ी टेंशन सी हो जाती है। अब जैसे कि देखो हस्बैंड होते हैं तो उनसे सारी बात हम शेयर कर लेते हैं, उनको बता देते हैं ये दिक्कत है, तो हमारे समझ में आता है क्या उनसे। अभी मैं कोई भी छोटी मोटी बात है मैं किसी फ़ोन पे कह सकती हूँ, पर मेरे पास नहीं है कोई अभी। मैं वैसे तो मैं और मेरी बेटी अकेले हैं, बाद बाकी घर में और हैं जो उनसे मतलब नहीं है, पर ये है जो हमारे हमसे बड़े जेठ जो हैं, जेठ जेठानी हैं, तो वो ध्यान रखे हैं कि वो हर वक्त सचेत रहते हैं कि कहीं तबीयत बिगड़े या कुछ हो दिक्कत तो बता देना तुरंत, क्योंकि वो सामने ही रहते हैं, आमने सामने कमरा है हम लोगों का। तो इसलिए माइंड ना बहुत ज़्यादा अपसेट है मेरा, और सिर में भी दर्द है इसी वजह से, सोच सोच के कि क्या करा जाए, इसका समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी ये आएंगे तो फाइनल डिसीजन होगा, लेंगे हम लोग। फिर डायरेक्ट डॉक्टर से भी पूछेंगे कि आखिर ये कंडीशन ठीक होगी या नहीं। तो उनसे हम यही बात अब करेंगे कि देखो फैमिली हमें नहीं चाहिए, हस्बैंड तो यही कह रहे फैमिली नहीं चाहिए मुझे। अगर कंडीशन सुधरने लायक नहीं है तो आप वैसा ही उपचार करें, क्योंकि देखो मेरे पास मेरी एक छोटी बेटी है, और मुझे पता है मैं परसों इतना रोई, मैं इतना रोई, बहुत ज़्यादा मैं रोई। क्यों रोई? मैं ये सोच सोच के रोई, बाई चांस मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बेटी को कौन देखेगा। मुझे अपना नहीं है एक माँ के ज़रिए, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को पाने के लिए पूरा 5 साल तक मैंने वेट किया है। ठीक है, 5 साल बाद ये मेरी गोद में आई है। वो मेरी हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखती है, और इसके पापा ड्यूटी चले जाते हैं तो वो ही समझती है कि हाँ पापा ड्यूटी गए हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी, जब तक ये जाग रही होती है तब तक मैं अगर लेट जाऊँ चुपचाप से, तो मुझे लेटने नहीं देती, कहती मम्मा नहीं सोना नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। तो ये मेरे बिना तो बिल्कुल नहीं रह पाती है। तो मैं अपनी बेटी को देख देख के यही रोती रही, बाई चांस मुझे कुछ हो गया तो इसका ख्याल कौन रखेगा, कैसे ये रहेगी, क्या मतलब। बहुत सारी चीज़ें माइंड में घूम रही थी मेरे उस दिन, तो मैं रात में भी बहुत रोई। और जब से मैं अपनी बेटी की तरफ देख रही थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी कंडीशन ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मेरी, इसलिए मैं अपनी बेटी के लिए ज़्यादा सोच रही हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। बाकी ये ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे, अंदर ही अंदर ना डर सा खाया जा रहा है। तो इसलिए इस बार फाइनल बात करेंगे क्या होता है क्या नहीं। तो वो लोग बहुत सारी बातें हम आप लोगों को भी बताएंगे, इसीलिए मैं कंटिन्यूस ना लाइव भी नहीं आ पा रही, वीडियो भी नहीं बना पा रही ढंग से। आज मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं कुछ दिन पहले मैंने बना लिए, तो बहुत सारे बना लिए थे, तो स्टॉक में कर लिए थे, तो वही मैं अपलोड कर रही थी। तो ऐसा भी चल रहा है। तो फिलहाल मैं वीडियो को अब यहीं एंड करती हूँ, और प्लीज़ आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा मिलके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे।